नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ की बातचीत, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्र में सहयोग पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत नौकरी देने के लिए 1 सप्ताह में कार्य योजना तैयार करने का दिया निर्देश। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड की टर्म 2 परीक्षा आज से। राजधानी रांची सहित राज्य भर में तैयारी पूरी, कोविड गाइडलाइन का होगा पालन। और पंचायत चुनाव के तहत तीसरे चरण की सीटों पर 24 मई को होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना जारी, 2 मई तक दाखिल होगा नामांकन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की और व्यापार, जलवायु, डिजिटल प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि बड़े और जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत और यूरोप का कई वैश्विक मुद्दों पर एक समान दृष्टिकोण है। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की, जिसमें एक मुक्त व्यापार समझौते और निवेश समझौते पर बातचीत फिर शुरू करना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी और सुश्री लेयन ने भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की घोषणा की। यह नया तंत्र व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के परस्पर पहलुओं पर उच्च स्तरीय समन्वय लाएगा और गहन रणनीतिक जुड़ाव के लिए आवश्यक राजनीतिक गति प्रदान करेगा। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते नीतिगत जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए विश्व व्यापार संगठन G20, अफगानिस्तान और म्यांमार में सहयोग सहित पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देना है। योजना लागू हुए 1 वर्ष हो गया, लेकिन उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं दिख रहा है। इस योजना का लाभ बड़े पैमाने पर देना सुनिश्चित करें। इसके लिए विभाग कार्य योजना 1 सप्ताह के अंदर तैयार करें। श्री सोरेन ने कहा कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सभी को समय पर मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री कल राजधानी रांची में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 की प्रगति, वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्य योजना की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए निर्मित और निर्माणाधीन हॉस्टल्स की समीक्षा के क्रम में कहा कि जहां जरूरत हो वहीं हॉस्टल का निर्माण करें। श्री सोरेन ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्रों में पोस्टर लगाने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मंत्री चंपई सोरेन, मंत्री हफीजुल हसन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण इक्का आदि उपस्थित थे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का उद्घाटन करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 1 सप्ताह तक चलने वाला यह अभियान कल से आरंभ हुआ। इसके अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों के सहयोग से किसानों में कृषि और अन्य संबद्ध मंत्रालयों की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करेगा। अभियान के अंतर्गत कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के सहयोग से आज देश भर के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर 1 दिन के किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। किसान मेले के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं से जुड़ी जानकारी किसानों को दी जाएगी। सप्ताह भर के अभियान के दौरान कृषि मंत्री सामान्य सेवा केंद्र CSC द्वारा आयोजित फसल बीमा पर देशव्यापी कार्यशाला का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा और भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के सहयोग से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आज से शुरू हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इस मेले में 80 से अधिक निर्यातक हिस्सा ले रहे हैं। एपिडा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे हिमालयी राज्यों के निर्यातकों, महिला उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्टार्टअप और बाजरा के निर्यातकों के लिए विशेष स्टॉल बनाए हैं।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आज से कक्षा 10 और कक्षा 12 की दूसरे सत्र की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कर रहा है। सत्र 2021-22 की ये परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में कराई जा रही हैं। ये परीक्षाएं इस वर्ष 15 जून को संपन्न हो जाएंगी। पिछले वर्ष जुलाई में सीबीएसई ने कोविड महामारी से उत्पन्न अनिश्चितता के कारण 2 सत्रों में बोर्ड परीक्षाएं कराने का फैसला किया था। पहले सत्र की परीक्षाएं पहले ही हो चुकी हैं। महामारी के कारण विद्यार्थियों को हुए शैक्षणिक नुकसान को देखते हुए बोर्ड ने दोनों कक्षाओं के लगभग सभी विषयों में 2 परीक्षाओं के बीच अधिक अंतर रखा है। इधर परीक्षा को लेकर राजधानी रांची समेत राज्य भर के सभी परीक्षा केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने गाइडलाइन भी जारी किए हैं, जिसका अनुपालन सभी छात्र छात्राओं को करना होगा। सभी विद्यार्थियों को कोविड-19 बचाव के नियम, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और तापमान जांच का पालन करना अनिवार्य होगा। रक्तदान के मामले में जमशेदपुर राज्य भर में पहले स्थान पर है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रक्तदान के मामले में जमशेदपुर पूरे राज्य में अव्वल है। यहाँ स्वैच्छिक रक्तदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। इन कैंपों से हजारों यूनिट रक्त संग्रहित कर जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जाती है। जमशेदपुर शहर में निजी और सरकारी दोनों तरह के ब्लड बैंक है। जमशेदपुर ब्लड बैंक की बात करें तो यह शहर की सबसे पुरानी संस्था है, जो ब्लड बैंक के अलावा कैंपों के माध्यम से ब्लड इकट्ठा करती है। जमशेदपुर ब्लड बैंक में जहां पिछले 2 वर्ष यानी वर्ष 2020 और 21 में 674 कैंप लगाए गए, जिससे 91,787 यूनिट रक्त संग्रह किया गया, वहीं एमजीएम ब्लड बैंक ने 112 कैंप के माध्यम से 8,072 यूनिट रक्त संग्रह किए, जबकि सदर अस्पताल इन 2 वर्षों में महज 14 कैंप लगे और 25 दिन ब्लड बैंक परिसर में रक्तदान हुआ। इसमें महज 1,442 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत तीसरे चरण की सीटों पर 24 मई को होने वाले मतदान के लिए कल अधिसूचना जारी कर दी गई। इस चरण में 2 मई तक नामांकन दाखिल होगा। इस चरण में 1047 पंचायतों में 12,911 वार्ड सदस्य तथा 1,047 मुखिया, पंचायत समिति के 1,290 सदस्य तथा जिला परिषद के 128 सदस्य चुने जाएंगे। पहले चरण के चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच कल से शुरू हो गई। नामांकन पत्रों की जांच आज भी जारी रहेगी। 27-28 अप्रैल को नाम वापस लिए जाएंगे। पहले चरण में 14 मई को मतदान होना है। इधर रांची के बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में पंचायत समिति सदस्य, मुखिया एवं वार्ड सदस्य पद के लिए नामांकन पत्रों की जांच की गई। उधर लापुंग प्रखंड में कल मुखिया पद के 19 और वार्ड सदस्य के लिए 45 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड की लतबेरवा पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवार का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है। निर्वाचन पदाधिकारी चरणजीत सिंह ने बताया कि पिछले पंचायत चुनाव के खर्च का लेखा जोखा नहीं दिए जाने के कारण उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
उधर रामगढ़ जिले के रामगढ़ और पतरातू प्रखंड में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर कल पंचायत समिति सदस्य के लिए 15, मुखिया पद के लिए 84, वार्ड सदस्य पद के लिए 147 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा। भारत ने एक साथ 78,220 तिरंगे लहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने इस महीने की 23 तारीख को बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में एक साथ 78,000 से अधिक तिरंगे झंडे लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित थे। यह कार्यक्रम जगदीशपुर के तत्कालीन नरेश वीर कुंवर सिंह की शानदार जीत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित किया गया। वे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में प्रमुख थे। बाबू कुंवर सिंह एक महान समाज सुधारक भी थे और वे उस समय दलितों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए आगे आए थे। यह कार्यक्रम गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों ने भी देखा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 11 रन से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 187 रन बनाए। शिखर धवन ने 88 रन और भानुका राजपक्ष ने 42 रन की शानदार पारी खेली। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से ड्वाइन ब्रावो ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 188 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 6 विकेट पर 176 रन ही बना पाई। अंबानती रायडू ने 78 रन बनाए। आज शाम 7:30 बजे पुणे के एमसीए स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और अब संक्षिप्त खबरें। दुमका जिले की पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3 कट्टा और गोलियां भी बरामद हुई हैं। पुलिस अधीक्षक अमर लकड़ा ने बताया कि यह अपराधी गैंग बनाकर शहर में लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। राज्य सरकार द्वारा बाजार शुल्क के रूप में 2% टैक्स के निर्णय के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम के व्यापारियों ने आंदोलन का निर्णय लिया है। व्यापारियों ने टैक्स वापस नहीं लिए जाने पर खाद्यान्न व्यवसाय ठप करने की चेतावनी दी है। धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड में लू लगने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। विश्व मलेरिया दिवस पर कल धनबाद के सिविल सर्जन डॉ श्याम किशोर कांत ने लोगों को जागरूक करते हुए मलेरिया से बचाव की जानकारी दी। और रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कल लोगों की समस्याएं सुनी और निष्पादन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राज्य में बिजली संकट की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। झारखंड में अंधेरा, दूसरे राज्य हो रहे रोशन शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, झारखंड में लोड शेडिंग, धोनी की पत्नी साक्षी ने पूछा क्यों है राज्य में बिजली की दिक्कत। दैनिक जागरण ने धोनी की पत्नी साक्षी के सवाल को शीर्षक बनाते हुए लिखा है, जानना चाहती हूं झारखंड में बिजली की क्यों है दिक्कत। हिन्दुस्तान ने लिखा है, बिजली आपूर्ति रात में आधी, भीषण गर्मी से संकट बढ़ा। झारखंड के पूर्व राज्यपाल के शंकर नारायणन के निधन की खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर जगह दी है। अनुच्छेद 370 की याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय द्वारा जुलाई में सुनवाई किए जाने की खबर को अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ की बातचीत, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्र में सहयोग पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत नौकरी देने के लिए 1 सप्ताह में कार्य योजना तैयार करने का दिया निर्देश। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड की टर्म 2 परीक्षा आज से, राजधानी रांची सहित राज्य भर में तैयारी पूरी, कोविड गाइडलाइन का होगा पालन।
और पंचायत चुनाव के तहत तीसरे चरण की सीटों पर 24 मई को होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना जारी, 2 मई तक दाखिल होगा नामांकन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।